गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? नितिन, कोमल, दीक्षा, गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? ओके। लास्ट सेशन में क्या कुछ चल रहा था हमारा? लास्ट सेशन में क्या चल रहा था ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोमल, नितिन, रजनी। कल क्लास लगी थी क्या सर? कल? नहीं, कल बच्चे नहीं थे इतने, तो फिर कुछ हुआ नहीं था कल। उससे पहले टेस्ट दिया हुआ था। सर सर फ्राइडे को सीआरओ कुछ ऐसा करवाया था सर। ओके, एससीओ और सीआरओ के बारे में डिस्कशन हुआ था, राइट? तो चीजें समझ आ गई थी सबको, या उसमें कोई डाउट है किसी हाँ को? जी सर। ओके। ओके, तो आज जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाए, कि हमारी वेबसाइट का क्या जो है लोडिंग टाइम है, ठीक है, कितना होना चाहिए, किस किन रीजंस की वजह से वो कम है, ठीक है, उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टूल्स हम लोगों को ये एनालाइज करने के लिए यूज करने हैं। ठीक है, अब देखो, हमारा सिनेरियो क्या रहता है जब भी हमारे पास वेबसाइट आएगी, हम लोग बेसिकली अभी पूरा जब हम लोग एसईओ कर समझ लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट हम लोग एक तैयार करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के इनिशियल लेवल पे, कि हम लोग जो है लेकिन ये तभी होगा जब आप एसईओ समझ लोगे पूरा। ठीक है, तो एसईओ में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करोगे। ऑडिट रिपोर्ट में आप ये बताओगे कि क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ पे इशू हैं, ठीक है, वो सब बताओगे। और अगर आपका फाइनल होता है तो आप प्रोजेक्ट उठा लो। प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन के बाद आपका फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, ठीक है, वेबसाइट की, यानी कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो विल बी टू कनेक्ट योर वेबसाइट विद एनालिटिकल टूल्स। ठीक है, एनालिटिकल टूल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा? अब देखिए, आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, क्या आपकी वेबसाइट पे उनकी जर्नी है, ठीक है, और तो ये सारी चीजें ट्रैक करना, ठीक है, ये एनालिटिकल टूल की हेल्प से ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों को एनालिटिकल टूल भी समझने हैं कि कौन कौन से टूल हम लोग यूज करेंगे और कैसे हम लोग जो है कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, राइट? सो अभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, हम लोगों ने सर्च इंजन के बारे में समझ लिया था कि सर्च इंजन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक समझा था कि बेसिक क्या चीज है, उसकी फुल फॉर्म क्या है और उसका मेन गोल क्या है, राइट? एसईओ और गूगल एड्स में डिफरेंस समझे थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चंस क्या थे हमारे, याद है किसी को? क्वेश्चंस क्या थे? एसईओ और गूगल एड्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस थे हमारे? कौन बताएगा? ये हुआ कब? तुमने क्लास नहीं लगाई थी? रजनी, तुमने लगाई थी क्लास या नहीं, जब ये टॉपिक्स हुए थे? कोमल, रजनी, बादल, हम लोगों ने एसईओ और गूगल एड्स के बारे में पढ़ा था कि हम लोग जब एसईओ से अगर टॉप पोजीशन पे आ सकते हैं, सो व्हाई डू वी यूज गूगल एड्स? ठीक है, और सेम क्वेश्चन विद गूगल एड्स, कि गूगल एड्स से अगर हम लोग टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं तो हम लोग एसईओ क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, और अगर हम लोग एसईओ से टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं तब भी हम एसईओ क्यों कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली? ठीक है, अगर हम एसईओ से टॉप पोजीशन पे अब आ चुके हैं तब भी हम गूगल एड्स भी क्यों कर रहे हैं? ठीक है,
सो अगर हम लोग गूगल एड्स से टॉप पोजीशन पे आ गए तब भी हम एसईओ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे, याद है? नहीं हुए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस नहीं डिस्कस हुए क्या? बादल, कोमल, नहीं हुए तो कोई इशू नहीं है, तुम बता सकते हो, मैं फिर अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करने हुई। से पहले। नहीं हुए? नहीं। अच्छा, सारी क्लासेस लगाते हो, ओके। तो चलो थोड़ा सा फिर बेसिक पे वापस आते हैं, परफॉर्मेंस चेक करने से पहले वेबसाइट की। तो देखिए एसईओ में हम लोगों को इतना तो समझ आ चुका था कि एसईओ कर अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे, सो मिनिमम हम 3 to 6 मंथ का टाइम लेकर चलते हैं, क्योंकि 3 to 6 मंथ से पहले हम लोगों को कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इतना क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इतना? इतना क्लियर सर है? ठीक है। सो अब 3 to 6 मंथ्स अगर हम लोगों का एसईओ में लग रहा है, ठीक है, और गूगल एड से हम लोगों का इंस्टेंट ट्रैफिक शुरू हो जाता है, मतलब आज हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। हम लोग एडवर्टीजमेंट पे पैसा क्यों खर्च करते हैं? हम लोगों ने आज बिजनेस स्टार्ट किया, कल से हमारे पास मतलब आज हमने मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज की शुरू की, कल से हमारे पास सेल्स आनी शुरू हो जाएगी, राइट? अब मेन बात क्या है, जो हमारे क्वेश्चंस है उस पर वापसी आते हैं। अगर हम लोग एसईओ से टॉप पोजीशन को अचीव कर सकते हैं, अभी की नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आएंगे सिमिलर तरीके के। अगर हम एसईओ से टॉप पोजीशन अचीव कर सकते हैं, सो व्हाई वी आर ऑप्टिंग फॉर गूगल एड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? क्यों हम गूगल एड्स चूज कर रहे हैं? क्या आंसर क्या होगा आपके हिसाब से इसका? गूगल फास्ट एड्स रिजल्ट पेड होती है अभी तो मैंने इससे। आपको बता दिया था वैसे ये, ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना होता तो, ठीक है। क्या होता है, अब मान लीजिए आपने किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, आपका स्टाफ भी है, जिनको आपने सैलरीज देनी है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है, ठीक है, आपका ऑर्डर, आपके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुके हैं उनका रॉ मटेरियल जहां से आया उनको भी पेमेंट करनी है, काफी सारे खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। क्या आप खुद सोचिए कि आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही सेल करने की सोच रहे हो, प्लान करे बैठे। अब ऑनलाइन के थ्रू जब आप सेल कर रहे हो, तो क्या आप 3 to 6 मंथ वेट करना चाहोगे कि भाई फर्स्ट सेल हमारी आए? आपको तो यही है ना कि मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, इंप्लॉयज बैठे हैं, उनके पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, कैश फ्लो चाहिए जल्दी से जल्दी। सो व्हाट यू नीड कि आपको जो है फर्स्ट डे से ही बिजनेस आना शुरू हो, राइट? ठीक है, दैट्स व्हाई आप गूगल एड्स जो है स्टार्ट करते हो। क्लियर है इतना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इतना? सर ठीक है, ओके। सो अब दूसरा रीजन, पहला रीजन तो मैंने पहले भी बता दिया था, दूसरा रीजन क्या है? चलिए वो अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। ओके, सो अब दूसरा क्वेश्चन, एसईओ से टॉप पोजीशन आ चुकी है, फिर भी हम लोग गूगल एड्स क्यों चला रहे हैं? अब देखो एसईओ का काम क्या है, टॉप पोजीशन पर लाना। जब तक नहीं आ रहा है तब तक तो वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम गूगल एड्स से पहले दिन से बिजनेस ला सकते हैं। इतना तो क्लियर है ना? अब हम लोग कह रहे हैं मैं टॉप पोजीशन भी अचीव कर चुका हूं एसईओ से, फिर भी मैं गूगल एड्स क्यों रन कर रहा हूँ? किस चीज की मेंटेनेंस? गिर सकती है, बट क्या वो, ये तो है नहीं कि वो 10वें नंबर पे चली जाएगी सीधा। अगर फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे आएगी, थर्ड पे आएगी, वापस फर्स्ट पे भी आ सकती है, ये तो मानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं हम लोगों ने रैंकिंग भी मेंटेन कर ली, फिर भी हम गूगल एड्स क्यों चला रहे? कौन बताएगा इसका आंसर? निकम्मो, ज्यादा से ज्यादा अगर एक तुमने बहुत कभी चीज ना है। गूगल पे सर्च किया हो तो तुम्हें एक चीज पता चलेगी। चलो गूगल पे पहले चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जब विजिबल हो जाए तो बता देना। ओके, ओके, सो विजिबल है आई होप स्क्रीन, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, सर्च किया मान लीजिए, ठीक है, इन दिल्ली। क्लियर?
ठीक है, ओके ओके। नहीं चलिए डेली कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अरे क्या हुआ है, अभी तो ऐड दिख रही थी। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक टर्म सर्च की, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, दिखाई दे रहा है। अगर आप नोटिस करो, ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनिक रैंकिंग की बात करूं, कौन सा जो है ये IIMskills.com, ये रैंक कर रहा है टॉप पोजीशन पे, ठीक है। बट अगर हम लोग विजिबली देखें कि भाई हम लोग का जो हम अगर कोई यूजर सर्च करता है तो उसको टॉप पोजीशन पे ये दिख रहा है या ये दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड दिख रहा है ना। सो यहाँ से हम लोगों को एक चीज पता चलती है कि आप चाहे एसईओ से रैंकिंग ले भी लो, ठीक है, बट फर्स्ट 3 स्लॉट्स जो है वो हमेशा गूगल एड्स के लिए रिजर्व है। अब आप खुद सोचिए कि फर्स्ट 3 स्लॉट्स जो एडवर्टीजमेंट रन करने वाला बंदा होगा या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग से कहीं ना कहीं बिलोंग करता होगा, उसको ये पता चल जाएगा कि ये एडवर्टीजमेंट है, शायद वो ना क्लिक करे, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल पर्सन जिसको सीखना है, ठीक है, उसको नहीं पता स्पॉन्सर्ड का मतलब या कुछ भी है, ठीक है, फर्स्ट 3 स्लॉट्स किसके लिए बुक है, गूगल एड्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप खुद सोचिए कि अगर चाहे मेरी एसईओ से रैंकिंग भी आ जाए, गूगल एड्स फिर भी चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एक सेकेंड, हम लोग एक टर्म सर्च करते हैं, आई थिंक गोडैडी, हाँ गोडैडी सर्च करते हैं शायद, नहीं गोडैडी, होस्टिंगर देखें जरा। कई बार आप नोटिस करोगे कि हाँ देखिए, होस्टिंगर मैंने सर्च किया, होस्टिंगर खुद एक ब्रांड का नाम है, वो अपनी ब्रांड के नेम पे भी एड चला रहा है, देखिए यहाँ पर वो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी एड भी चल रही है होस्टिंगर के टर्म पे ही। मतलब होस्टिंगर कोई सर्च करेगा तो उसकी एड भी दिखाई देगी और उसका फर्स्ट पोजीशन। रीजन क्या है कि वो नहीं चाहता कि भाई कोई भी थर्ड 3 जो स्लॉट्स बुक है उस पे कोई और आए और वो हमारी जो हमारी कीवर्ड पे सर्चिंग होनी चाहिए थी वो ट्रैफिक लेकर चले जाए। इसको ब्रांड बिल्डिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ये थोड़े एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि मेरा बिजनेस नया है, बट मुझे ये पता है कि मेरे को एड्स कैसे चलानी है, मुझे सब कुछ मतलब ये एडवर्टीजमेंट वाला सारा फंडा क्लियर है, ठीक है। अब खुद सोचिए मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं टॉप पोजीशन पे यूं आ जाऊंगा, मेरा फर्स्ट डे से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये चीजें क्लियर हुई कि हम लोग अगर एसईओ अगर कर रहे हैं, अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं, अभी आए नहीं है, तब हमें गूगल एड्स की क्यों नीड है, बट अगर हम आ चुके हैं तब भी क्यों गूगल एड्स की नीड है। आई थिंक ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आगे होंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इतना। यस सर। Okay. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कि हम लोग अगर गूगल एड से टॉप पोजीशन गेन कर सकते हैं तब भी हम एसईओ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर हम गूगल एड से फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं तब भी हम एसईओ क्यों कर रहे हैं। और ट्रैफिक तो कहीं से भी आ सकता है ना, एड से आए या यहाँ से आए, बताइए। चलिए इस थोड़ा आसान करते हैं, पहले पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन दूसरा चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एसईओ से टॉप पोजीशन ले चुका हूं तब भी मैं एसईओ कंटिन्यूअसली क्यों कर रहा हूं। मतलब देखिए, अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर एसईओ का काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, सो यू कैन अर्न रिकरिंग टाइप ऑफ इनकम, ठीक है। रिकरिंग कैसे होगा, जब क्लाइंट हर मंथ आपको पे करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि 3 to 6 मंथ्स में आप रैंकिंग लाके दे दोगे उसको, ठीक है। अब 3 to 6 मंथ्स में रैंकिंग आ गई, फिर क्यों वो पे करेगा, कंटिन्यूस करेगा तभी करेगा, कंटिन्यूस करवाएगा क्यों, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना पड़ेगा ना क्लाइंट को कि भाई चाहे तो टॉप पोजीशन पे आ जा लेकिन उसके बाद भी तेरे को एसईओ की नीड है,
ऑब्वियस ही बात है ना, लेकिन आंसर क्या है इसका? ठीक है, तुम्हारा सही है। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि हम लोग एसईओ से टॉप पोजीशन पे आने के बाद भी कंटिन्यूअसली एसईओ क्यों करते हैं? अब देखिए, हम अकेले नहीं है मार्केट में, ठीक है, हमारे, हम करें ना करें, हमारे कॉम्पिटिटर्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एसईओ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आज हमने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, अगर कल को दूसरा बंदा हमारे से ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ेगा, फिर हमें उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ना, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर फंडा ये है कि हम लोग चाहे करें ना करें, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीड टू डू एसईओ ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है इतना? यस सर। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था? ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अगर गूगल एड्स से रैंकिंग ले सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। हाँ अच्छा, और पिछले वाले क्वेश्चन का एक और आंसर भी है कि एसईओ से जब आप रैंकिंग करते हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एसईओ तब भी क्यों करनी पड़ रही है? ठीक है, क्योंकि जब आप एसईओ से रैंकिंग ले आते हो तो वो कुछ पर्टिकुलर सर्च क्वायरीज पे आती है। मतलब मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, इस पे मैं रैंक कर चुका हूँ, तो हो सकता है मैं बेस्ट एसईओ एजेंसी इन करनाल पे रैंक ना कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे अलग अलग कीवर्ड्स पे भी, सर्च क्वेरीज पे भी रैंकिंग लानी है, राइट? ठीक है, तो जिस वजह से उन पे भी मेरे को वर्क करना पड़ेगा, राइट? और जितने ज्यादा वर्ड्स पे हम लोग रैंक करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास ट्रैफिक आएगा, रिलेवेंट ट्रैफिक आएगा, और रिलेवेंट ट्रैफिक की वजह से अल्टीमेटली हमारा बिजनेस ग्रो होगा, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, वो वापस से आता है हम लोग कि गूगल एड्स से हम लोग फर्स्ट पोजीशन जब अचीव कर पा रहे हैं, सो व्हाई वी आर स्टिल डूइंग एसईओ? why most of the businesses are still sticking over this traditional process like SEO? ठीक है, तो यहाँ पर SEO का क्या रोल है? अब देखिए, सिर्फ दो टर्म है, SEO और गूगल एड्स, और उसी में इतने सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं अगर हम बेसिक्स की बात करें। ठीक है, अभी तो टॉपिक शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है, और हम लोगों के सिर्फ इन दो टर्म से कितने सारे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जब तक हम इनको समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम क्लाइंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आप कैसे क्रैक करोगे? ठीक है, क्लाइंट ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, भाई मैं गूगल एड्स करवाऊंगा ना, मैं एसईओ क्यों करवाऊंगा? फर्स्ट डे से रिजल्ट है मेरे को, ठीक है, या फिर मैं एसईओ करवाऊंगा, गूगल एड्स क्यों करवाऊंगा? तो हर चीज का आंसर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप क्लाइंट को जाने ना दे सको, क्योंकि जहां आप अटके वहीं क्लाइंट का ट्रस्ट ब्रेक हुआ और वहीं आपसे वो क्लाइंट गया, राइट? ठीक है, सो सबसे मेन क्वेश्चन अब ये है कि अब गूगल एड्स से टॉप पोजीशन पे आ पा रहे हो, फिर भी एसईओ क्यों कर रहे हो? अवेयरनेस से क्या लेना देना? नहीं, क्लाइंट अवेयर होगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बट ये तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि क्यों। वो अवेयरनेस तो तब है क्लाइंट हैंडलिंग वाले काम में, ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है कि गूगल एड्स और एसईओ के बीच में, कि गूगल एड्स से टॉप पोजीशन हम ला रहे हैं और पहले दिन ला रहे हैं, ठीक है, फिर भी हमें एसईओ क्यों करनी है, जबकि 3 से 6 महीने का प्रोसेस है वो? बताओ भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुनीत, सोनू, बादल, जल्दी। गलत बताओ, सही बताओ, कुछ तो बताओ, एटलीस्ट पता तो चले दिमाग लगा रहे हो। एड्स रन करने के लिए पेमेंट करनी होगी ना? कुछ हद तक पहुंच रहे हो रजनी, लेते। रजनी दोबारा बोलना, एक बार क्या बोला था? एड्स को रन करने के लिए पेमेंट करनी होगी, इसलिए एसईओ एड्स को करना रन है। करने के लिए पेमेंट करनी होगी, राइट? कुछ हद तक राइट है, बट मतलब ये पूरा पूरा आंसर नहीं है। पूरा आंसर क्या होगा? मतलब इसके 2-3 आंसर है वैसे।
ठीक है, मैं दोनों तीनों ही क्वेश्चन बताऊंगा। क्या था सर? क्या क्वेश्चन ये है बादल, कि अगर हम गूगल एड्स से टॉप पोजीशन अचीव कर पा रहे हैं और वो भी फर्स्ट डे पे अचीव कर पा रहे हैं, फिर भी हम लोग जो है एसईओ क्यों कर रहे हैं, जिसमें 3 से 6 महीने लगने हैं। सर उसमें स्पॉन्सर्ड शो होता है और स्पॉन्सर्ड शो आजकल होता है, क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ता है, राइट है ये भी। लेकिन ये इतना बड़ा आंसर नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों को पहली चीज पसंद है, चाहे वो स्पॉन्सर्ड हो चाहे वो नॉर्मल हो। ठीक है, जिनको पता होगा कि स्पॉन्सर्ड वाली एड्स वाली हैं वो नहीं क्लिक करेंगे, मानता हूँ। ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस क्लिक करेगी। देखो आज ये आंसर तुम लोग ही दोगे, नहीं तो कल घर से रिसर्च करके आओ इसके ऊपर। ठीक है। किसी के माइंड में और कुछ नहीं चल रहा? देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही तुम सीखोगे। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी तभी क्लियर होगी। हमारा लीव हो गया। गुनीत, सोनू, गुनीत, आवाज आ रही है मेरी? क्लास में हो? गुनीत, कोमल, बिल्कुल। इवन रजनी कहीं कुछ हद तक वहां पहुंच भी चुकी है। उसी चीज से ना बहुत सारे, मतलब जो आगे 2-3 आंसर्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, रजनी ने जो आंसर दिया है सारे आंसर्स वहीं से निकलते हैं, कि गूगल एड्स के लिए पेमेंट चाहिए होती है। एक काम करो, ये कल के लिए तुम्हारा टास्क है, इसको ढूंढ के आओ आंसर को। ठीक है, मेरे को कल प्रॉपर आंसर चाहिए तुमसे। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू, कि ये बिजनेस के रिवेन्यू पे कैसे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो वो सारे आंसर मेरे को एक्यूरेट चाहिए तुम लोगों से, नहीं तो मैं कल एक्सप्लेन तो करूंगा ही। ठीक है, हो जाएगा सबका? नितिन, बादल, कोमल, यस। सर यस सर। कोमल कुछ बोल रहे सर हो? इसको खर्चा बिजनेस में ऐसा तो नहीं कुछ सर? क्या चीज? मैंने कहा जो आप कह रहे हो कि रिवेन्यू का है इसमें, ऐसा तो नहीं कि बिजनेस के खर्चों में दिखाया जा सकता है? ऑब्वियस है, वो तो बिजनेस के खर्चों में तो दिखाया जा ही सकता है, लेकिन ये तो फिर गूगल एड्स के बेनिफिट में आएगा ना। एसईओ के बेनिफिट में थोड़ी ना आएगा, कि हम लोग गूगल एड्स के होते हुए भी एसईओ क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एसईओ को एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों से। ठीक है, तो ये तो गूगल एड्स की तरफ जा रहा है ना, कि भी आप खर्चों में काउंट करवा रहे हो इसको। कोमल, क्लियर हुआ ना आंसर जो मैंने बोला है तुम्हें? हाँ जी सर। हम्म। सर आप मेन आंसर तो बताओ। नहीं, ये जो है ना सस्पेंस कल तक रहना चाहिए। अब थोड़ा सा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगा तो तुम पढ़ोगे कैसे, ये बताओ। सर रिवेन्यू जनरेट करने के लिए। देखो एक चीज और बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग एसईओ की बात करें, ठीक है, तो एसईओ इतने इजीली, मतलब एसईओ के थ्रू आप इतनी इजीली अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते, रिवेन्यू स्केल नहीं कर सकते। बट इन टर्म्स ऑफ गूगल एड्स, ठीक है, आप बिजनेस को स्केल कर सकते हो। तो वो गूगल एड्स के लिए भी बेनिफिट होगा। तो अगर कोई स्केलेबिलिटी का यहाँ पर कोई आंसर ढूंढ के लाता है, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था, कि एसईओ के होते हुए भी हम गूगल एड्स क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एसईओ की एडवांटेजेस दिखानी है, कि गूगल एड्स के होते हुए भी एसईओ क्यों कर रहे हैं। गूगल एड्स से हम जब फर्स्ट डे पे टॉप पोजीशन पे आ सकते हैं, तब भी हम एसईओ क्यों कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हर एक पार्ट का अपना एक रोल है। ठीक है, इसके काफी सारे आंसर्स हैं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, काफी सारे। ठीक है,
अब वो तुम लोगों के ऊपर है कितना पढ़ते हो। देखो पढ़ोगे तो तुम्हारी भी नॉलेज बढ़ेगी और तुम्हारे भी माइंडसेट ओपन होगा कि हाँ क्या करना है क्यों करना है। अब मान लो तुम इस तरीके से सोच के चलो कि तुम ही कोई बिजनेस रन कर रहे हो और मैं तुम्हारे पास आऊं, एसईओ करवा लो, दूसरा कोई पर्सन आ रहा है गूगल एड्स करवा लो, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर भी तो क्वेश्चंस आएंगे ना, ठीक है, कि क्या क्या ज्यादा बेटर है, क्यों ज्यादा बेटर है, ठीक है, दोनों करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, एक करवाना चाहिए, दोनों करवाने के क्या बेनिफिट होंगे, सिंगल करवाने का क्या लॉस होगा, क्या बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सर ये हो सकता है क्या, जैसे हम मतलब गूगल एड्स हमने कराई, हमारी खत्म हुई, हमसे ज्यादा पैसे दे के किसी और ने स्पॉन्सर से वो करा नहीं, ली। ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चीज मैं, हाँ ये चीज, ये टॉपिक अच्छा है, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। अभी नितिन ने एक क्वेश्चन, एक आंसर दिया है, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है क्या सर कि हम लोग अगर गूगल एड्स को 100 रुपए दे रहे हैं और किसी ने 1000 रुपए दे दिया तो वो उसकी एड ऊपर दिखा दे, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। गूगल आज के टाइम पे अगर इतना बड़ा सर्च इंजन है, वो क्यों है? क्योंकि यूजर सबसे ज्यादा उसके पास है। आप देखिए बिंग कौन यूज करता है? कोई भी नहीं करता। गूगल यूज करते हैं। गूगल यूज करने का रीजन क्या है? एक्यूरेसी, रिजल्ट की। अगर वो ऐसे पैसे लेके बायसनेस दिखाना शुरू कर दे तो आप खुद सोचिए कि रिजल्ट कुछ का कुछ शो करेगा वो, ठीक है। मान लीजिए मैं एक बेकार सा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरी वेबसाइट बेकार सी है और मैंने पैसा ज्यादा दे दिया कि मेरे को टॉप पोजीशन पे दिखा दो, ठीक है। तो आप खुद सोचिए अगर गूगल ने दिखा दिया, क्या यहाँ पर वेबसाइट से ज्यादा क्रेडिबिलिटी पे किसकी फर्क आ रहा है? गूगल की पे, ठीक है, कि गूगल हमें गलत रिजल्ट दिखा रहा है पैसों के चक्कर में। तो क्या गूगल थोड़े से पैसों के लालच में, ठीक है, यूजर अपने यूजर्स को खोने का रिस्क ले सकता है, जो कि उसको अल्टीमेटली बिजनेस का सोर्स है? कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज माइंड से निकाल दो हमेशा कि जो ज्यादा पैसे देगा उसकी एड टॉप पे दिखेगी, कभी भी नहीं होगा। चाहे वो फेसबुक ऐड लगा लो, चाहे वो गूगल ऐड लगा लो, चाहे वो अमेजोन पे ऐड लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, ये चीज कभी भी नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में गूगल एड्स में बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। बट अभी के लिए क्वेश्चन मेरा तुम सबको पता है, ठीक है, कल मुझे आंसर चाहिए आप सब लोगों से। क्लियर है सबको? सर रिवेन्यू जनरेट करने के लिए होगा। रिवेन्यू तो यार अल्टीमेटली एसईओ करें, गूगल एड्स करें, फेसबुक एड्स करें, फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन करें, सब कुछ रिवेन्यू जनरेशन के लिए तो हो रहा है। हम लोग ये थोड़ी ना खाली ट्रैफिक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, रिवेन्यू जनरेट ही नहीं करना। अल्टीमेटली तो रिवेन्यू ही जनरेट करना है। बट मेन बात ये है कि ये ट्रैफिक के 4 अलग अलग सोर्सेज हैं, चारों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे इस टाइम। ठीक है, जिसमें से मेजर जो कंपैरिजन चल रहा है वो इस टाइम पे एसईओ और गूगल एड्स का चल रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं। क्लियर हुआ बादल? यस सर। तो एंड करें फिर आज की क्लास। कल आपसे मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर किसी के माइंड में आंसर आ रहा है कुछ तो बोल सकता है, कोई इशू नहीं है, ओपनली बोल सकते हो। रीजन क्या है, ये आज का जो टॉपिक है ये सिर्फ एक डिस्कशन वाला टॉपिक है, ताकि आपको माइंडसेट क्लियर हो कि एसईओ गूगल एड्स क्या है क्या नहीं है, क्या बेनिफिट्स हैं क्या लॉसेस हैं, कहाँ पर हम लोगों को एसईओ करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, कहाँ पे हमें गूगल एड्स करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, कब हमें दोनों चीजें करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो माइंड, राइट, ठीक है। एसईओ के टेक्निकल पॉइंट्स पढ़ने से पहले तो यही समझ आना चाहिए ना कि एसईओ करनी क्यों है। अगर यही नहीं पता तो फिर एसईओ करने का फायदा क्या है? आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस करोगे? एंड करें फिर सेशन? चलो कल मिलते हैं इसी सेम क्वेश्चन के साथ, ठीक है।